हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। और जैसे अभी दोपहर के बज गए हैं 12 और मैं ये ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और मैं अभी तक नहाई धोई नहीं हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी मेरी ऊपर नीचे चल रही है। आप सब लोग जानते हैं कि ऐसे टाइम पे ऐसा होता है, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा होता है। और मेरी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अब मैं नहाऊँगी। लेकिन हाँ, मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह सब अच्छे से कर लिया है, दवाई वगैरह टाइम से ले ली है, सब कुछ। और काफ़ी दिन से मैं ब्लॉग बस ऐसे ही ऊपर नीचे आ रही, मतलब टाइम से नहीं डाल रही हूँ। लेकिन जितना मुझसे पॉसिबल होगा वो मैं करूँगी, बट प्रॉमिस नहीं कर सकती कि आई विल डू ऑन टाइम, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी अभी हिली हुई है। लेकिन हाँ, देखिए इस ब्लॉग में क्या करते हैं, कैसे क्या 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 होता है, बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। तो टू बी कंटिन्यू। वैसे तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, लेकिन अभी फिर से मुझे भूख लगी है और क्रेविंग्स हो रही हैं कुछ खाने की। मम्मी बेचारी पूरा घर देखती हैं इन एब्सेंस ऑफ मी, तो सारा काम वाम कर लिया है मम्मी। हमारे यहाँ क्या होता है, सुबह सुबह या शाम, जब भी सुबह और शाम स्पेशली, और अगर शाम में आप नहीं भी कर पाओ तो सुबह हमेशा ऐसा होता है कि गाय की रोटी निकालनी होती है। और मम्मी सारा काम करने के बाद गाय को रोटी देने जाती हैं, तो वो नीचे रोटी देने गई हुई हैं। अन्ना स्कूल गई है, बाकी सब लोग अपने काम पर गए हैं, और मुझे कुछ खाने का मन हो रहा है। तो मैं क्या खाती हूँ, मैंने ना एयर फ्रायर में मखाने रोस्ट किए थे, देखती हूँ वो खाती हूँ। ठंडा हो गया है क्योंकि काफ़ी देर से ये मखाने डाले थे, कुछ नीचे भी डल गए हैं, इसमें गिर गए हैं। तो अभी हम इनको तो खाती हूँ दूध के साथ मखाने। तो ये देखिए, मैंने ले लिया है अपना दूध और मखाने, और अब चलकर आराम से बालकनी में बैठ के दूध और मखाने एंजॉय करते हैं। और यहाँ ना बालकनी में बैठ के थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे, मतलब बाहर का जो वेदर है, और यहाँ से फ्रंट से सब कुछ दिखाई देता है, आना जाना, गाड़ी, लोग क्या क्या कर रहे हैं क्योंकि पार्क में ऑलमोस्ट लोग ना बच्चों को लेके निकलते हो। बच्चों की हरकतें देख के यहाँ बैठ के अच्छा लगता है, टाइम पास हो जाता है। मतलब एक्चुअली ना काफ़ी दिन हो गए मुझे घर से, मतलब कहीं भी गए हुए, पार्क तक चली जाती हूँ, उसके अलावा जैसे कहीं पार्लर जाना है या किसी आर्केड जाना है, शॉप पर जाना है, इसमें कहीं नहीं गई हूँ। जिसकी वजह से मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी हैवी हो रखी है, इनको भी सेट कराना है। जिस दिन मनींद्र की छुट्टी होगी संडे को, उन्हीं के साथ जा पाऊँगी, क्योंकि ऐसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल है नहीं। उसी दिन जाते हैं और सेट कराते हैं। और हाँ, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट टाइम ऑफ माई प्रेगनेंसी, मतलब अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मे बी पॉसिबल कि विद इन 1 मंथ और विद इन 25 डेज शायद बेबी विल बी इन आवर लैप। और उससे पहले लेकिन मेरा मन है कि मैं प्रोफेशनल तो नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ, खुद ब खुद मैं अपनी बेबी बम्प का शूट आउट करूँ तो शूट करूँगी। और कोशिश करेंगे ये शूट हम संडे को करें, क्योंकि मनींद्र अवेलेबल रहेंगे उस दिन। ट्राई करते हैं कि बेबी बम्प का शूट करेंगे, कुछ नहीं तो मतलब यादों के लिए, क्योंकि अन्ना की बार को मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, और अब मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए था। मैं कभी उसको मतलब अपनी गैलरी में जाती हूँ, फ़ोटो सर्च आउट करती हूँ, बहुत सारे फ़ोटोज़ देखती हूँ कि कहीं तो कुछ दिख जाए, कहीं तो 1-2 फ़ोटो के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मैंने वैसे भी दो बीच बीच में, मंथ में, या फिर जब भी मेरा मन करता है मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, 1-2 वीडियोज़ भी बनाई हैं। लेकिन हाँ, इस बार मैं अच्छे से करूँगी अन्ना और मनींद्र के साथ।
फॉर द मेमोरी, वो कहीं नहीं जाएंगे, कैसे भी नहीं जाएंगे, बट क्योंकि ये टाइम शायद ज़िंदगी में मेरे लिए लास्ट टाइम होगा। सब कुछ ठीक ठाक रहे, सब कुछ ठीक ठाक होगा और ये लास्ट टाइम ही होगा मेरे लिए। I want to keep all the memories near to my heart. Whenever I want to see, मैं उनको खोल के देख सकूं। वो सब यादें जो इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइम रहा है इस बार मेरी प्रेगनेंसी में, बहुत ज़्यादा रहा है, वो सारी चीज़ें जब भी मैं उन फ़ोटोज़ को देखूं वो मेमोरी मुझे रिमाइंड हो, और जो बेबीज़ बड़े हो जाए मैं उनको भी दिखाऊं कि देखिए मतलब एक माँ कितना सफ़र करती है माँ बनने के लिए, उसके बाद सफ़र करती है अपने बेबी को पालने के लिए, कितने सेक्रीफाइस करती है। समझ सकते हैं हमारी मम्मी ने भी कितना किया होगा, बहुत ज़्यादा। हर किसी की माँ करती है यार, हर किसी की माँ। और जब मनिंदर कभी कभी ना मुझे इतना पेन में देखते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत में देखते हैं, तो बोलते हैं, कहते हैं यार आजकल मोस्ट ऑफ द डॉटर, स्पेशली डॉटर्स को तो नहीं कहूँगी, मोस्ट ऑफ द सन्स, जो मतलब अपने यहाँ शहरों में खासकर लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं, पता नहीं कैसे छोड़ देते हैं। दे डोंट हैव हार्ट, दे डोंट हैव फीलिंग्स, दे ओनली लिव फॉर द मनी। मतलब मैं तो वो वीडियोस, ऐसी कोई वीडियोस आती हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ आती है ना मेरे सामने, मैं देख ही नहीं पाती हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यार क्यों क्यों करना है ऐसा? मतलब आप माँ बाप इतने सारे बच्चों को पाल देते हैं कि माँ बाप बच्चों से नहीं पाले जाते? क्या चाहिए यार उनको? थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी केयर यार। गाइस प्लीज़ डोंट डू दिस, दिस इज़ नॉट गुड फॉर आवर चिल्ड्रन, नॉट गुड फॉर सोसाइटी, नॉट गुड फॉर कंट्री। उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं उनसे हमें सीखना चाहिए। उन एक्सपीरियंस को अपने जीवन में हम अगर यूज़ कर सकें और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें, दैट रियली वेरी अमेजिंग। नहीं, पता नहीं क्या यूथ को होता चला जा रहा, दिखावे की दुनिया में जीना शुरू कर दिया है। रियलिटी क्या है वो सब भूल चुके हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सो प्लीज़ गाइज ऐसा मत कीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ रहिए। कि पेरेंट्स अपने बच्चे को ना जब से जन्म लेता है, इवन मैं तो ये कहूँगी कि जब से वो गर्भ में आता है और जब तक वो कामयाब नहीं होता, उसके लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, वो तब हम लोग जानेंगे जब हम अपने बच्चों को उस काबिल बनाते हैं। सो यार अपने कम से कम अपने पेरेंट्स को तो प्यार कीजिए। अभी यही मेरे पड़ोस में एक दिन एक हस्बैंड वाइफ, उनकी मदर थी, मे बी पॉसिबल दैट कि उनकी एज 80 के नियर अबाउट हो, और वो उनको वृद्ध आश्रम छोड़ने जा रहे थे। और वो आंटी इतना डीपली रो रही थी, इतना डीपली रो रही थी कि मैं उनको देख नहीं पाई, और मैं शिट करके वहाँ से आ गई, शिट करके। मैं कहा यार, और साथ में उनकी एक छोटी सी बेटी थी। वो सोच रहे हैं आज वो अपनी माँ को ऐसे वृद्धाश्रम में छोड़ के आएंगे तो एक समय बाद उनकी बेटी उनको नहीं छोड़ के आएगी। वो लर्न तो वहीं से कर रही है, आप ही से सीख रही है सब कुछ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स की खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत सैड है ये सब करना ना, करना ही नहीं चाहिए। ये मेरी अरना स्कूल से आ चुकी है और अब ये मेरी जगह बालकनी में ये बैठ गई है। ये लगा रही है पर्दा, पूरी चादर का उसका ब्लैंकेट का ना हाल ख़राब मत कर दियो मेरी लाडो। और आज इनको ना ट्यूशन जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पता नहीं क्यों मन नहीं है बिटिया, ऐसी क्यों? और ये खेल रही हैं राजा रानी, मुझसे कह रही हैं हमारी सुनो कहानी। सुनाती आपको भी गाइस, नानी नानी सुनो कहानी, एक था राजा एक
दोनों मर गए, खत्म कहानी। अरे राजा और तुम्हारा आगे का दांत ले गई नानी। हाथी पर राजा बैठा हाथी पर, रानी बैठी पालकी पर, बादल बरसा पानी, भीगा राजा बच गई रानी। वाव। ये देखिए, आजकल कोई भी कपड़ा ऐसा नहीं है जो मुझे फिट आ रहा हो, क्योंकि साइज बहुत बढ़ चुका है। तो मैंने आज कुछ अपने पुराने कपड़े जो ढीले ढाले थे वही निकाले हैं। देखिए क्या पहना है आज मैंने। ये मेरा नाइट सूट है, विंटर नाइट सूट। तो थोड़ा लूज ही मैंने पहले मंगाया था, और ये मेरा थोड़ा लूज सूट है तो इसके ऊपर ये डाला है, तब जाके काम चला है। अदरवाइज टफ टाइम फॉर मी। आज है पूर्णमासी और मैं आज आपको दिखाती हूँ पूर्णमासी का चांद कितना खूबसूरत है। ये देखो, इतना प्यारा पूर्णिमा का चांद है ना, पूरा एकदम ये, वाओ, इट्स टू मच प्रिटी। भाई नेचर का तो कोई जवाब ही नहीं है। और ये शाम को अपने घर लौटते लोग, अपनों से मिलने के लिए बेताब लोग, दिन भर की थकान से पीड़ित होकर वापस आते लोग। और ये चांद मामा। आज मुझे ना मन कर रहा था, वो जो होती है पानी पूरी होती है ना, गोलगप्पे वाली पानी पूरी, दही वाली, वो खाने का। तो मैंने मनेंद्र को कॉल किया कि आप कब तक आएंगे। तो एज़ यूजुअल ही इज़ लेट। और थोड़े नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो जाएंगे। यहाँ पर एक शॉप है जहाँ पे वो सारा ना देसी घी यूज़ करते हैं, और वो मेन मार्केट में जाने के बाद है। तो मेरा मन था कि मैं मनेंद्र के साथ जाऊँ, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। तो हमने अपने लोकल मार्केट से ही काम चलाया, और मम्मी गई है मेरे लिए वो पानी दही वाली जो गोलगप्पे पूड़ी होती है वो लेने। जैसे वो आएंगे हम खाएंगे। और देखिए हमारी अन्ना खा रही है, ये क्या खा रही है अन्ना? चिप्स, पता नहीं पॉपकॉर्न वाले जो होते हैं, ये क्या बोलते हैं इनको? पॉपकॉर्न कुछ और होता है, कॉफ़ी यम्मी कुछ करके, पॉपी कॉर्न। तो हम वेट करते हैं, मम्मी आती है और हमारा मम्मी खाएंगे गोलगप्पा पूड़ी। मम्मी हमारी ले आई हैं हमारे लिए गोलगप्पे वाली पूड़ी है, और अब हम और मम्मी खाएंगे। मम्मी खोलो। तुम भी खाओगी अन्ना? खा के देखिए बेटे। अन्ना एक हाथ खा के देख, फिर हो सकता है तुझे टेस्ट आ जाए तो तुझे अच्छी लगने लगे। देखते हैं टेस्ट में कैसी लगती है। जो वहाँ मिलती है ना जगत फार्म पे, वो ज़्यादा अच्छी है। वो तो बहुत ही टेस्टी मम्मी, बहुत टेस्टी। वही तो मन था, पर चलो ये भी अच्छी है। नॉट बैड, अच्छी है। अच्छी है ना? आलू नहीं सूजी वाली है ना? हाँ, आलू का जो, आलू में मना कर दिया। वैसे अब हमें पड़ जाए आलू का। हमारी चल रही गोलगप्पा पार्टी। मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी। अन्ना खा के देख, एक खा के देख, अच्छा लगेगा। ओके लो। आ करो, नहीं खाएगी। तुम मत खाओ, हम इसी के लिए बहुत हंगरी हैं। तो जी अपडेट कुछ ऐसा है कि हमने खा ली है अपनी वो गोलगप्पे वाली पूड़ी। देखिए मैं तो गोलगप्पे वाली पूड़ी कहती हूँ, बाकी लोग क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, पर वो गोलगप्पे वाली पूड़ी मैंने खा ली है। वो अच्छी थी, टेस्टी थी, मैंने भी खाई, मम्मी ने भी खाई। अब वेट कर रहे हैं हम सब लोगों के घर आने का, पापा आ जाएं, मनेंद्र आ जाएं, उसके बाद हम सब करेंगे डिनर। हमने बनाया है आज डिनर में दाल और आलू गोभी, साथ में रिदन चटनी और रोटी।
रोटियां तभी बनाएंगे जब सब लोग आ जाएंगे और साथ में डिनर करेंगे। तो ऐसा था आज का कुछ हमारा दिन। इसी के साथ हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। सो खुश रहिए और स्टे ट्यून्ड विद अस। और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अंजू अर्ना ऑफिशियल में ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार हमको देते रहिए। इसी के साथ आप सबको बाय।